नासा के पास संस्कृत की ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसके बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। वहां की 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन बिहार में संस्कृत सिसक रही है। इस धरा की सबसे समृद्ध भाषा का ज्ञान देने वाले विद्यालय बदहाल है। न्यूज़ 18 उठा रहा है सवाल। व्याकरण और विज्ञान की कसौटी पर कसी सबसे उत्कृष्ट भाषा क्यों बिहार में है बदहाल? आज होगी इसी की खास पड़ताल। देव भाषा का तिरस्कार नहीं सहेगा बिहार। बिहार में सामान्य शिक्षा में सुधार के लिए आए दिन आवाज उठाई जाती है, लेकिन संस्कृत शिक्षा व्यवस्था तो इतनी बदहाल है कि अब उसके लिए कोई आवाज उठाना भी मुनासिब नहीं समझता। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि संस्कृत शिक्षा के लिए ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही छात्र इसमें विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जड़ों को छोड़ देने वाला पेड़ समृद्धि खो देता है। जड़हीन पौधा अपना अस्तित्व खो देता है। भाषा भी समाज की भूमि का वो जड़ है जिसे छोड़ देने पर समाज की समृद्धि नष्ट हो जाती है। बिहार ज्ञान की भूमि है। यहाँ के विद्वानों का शोध और उनका अध्ययन आज भी दुनिया को आलोकित कर रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की नीति, महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तत्व ज्ञान सब संस्कृत भाषा से सुसज्जित है। लेकिन उसी बिहार में संस्कृत की उपेक्षा आज अधोगति को प्राप्त हो चुकी है। दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा जिसकी जड़ें हमसे जुड़ी हैं, उन जड़ों को हमने उपेक्षा और सरकार की उदासीनता ने काट कर फेंक दिया है। और ये बात आप भी जानते हैं कि आज संस्कृत भाषा किस हालत में है। सरकार व्यवस्था के नाम पर ढांचा तो खड़ा कर देती है, लेकिन उपेक्षा का संक्रमण जब हावी हो जाए तो ऐसे ढांचा ध्वस्त होकर ढह जाते हैं। न्यूज़ 18 ने संस्कृत विद्यालयों की मौजूदा स्थिति पर खास पड़ताल की है। ये जानने की कोशिश की है कि सरकार की प्राथमिकता में संस्कृत की उन्नति कहां स्थान रखती है। बिहार में करीब 550 से अधिक संस्कृत विद्यालय हैं, लेकिन ज्यादातर जो विद्यालय हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं या फिर वहां अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से कहा तो जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं न के बराबर है। हमारे साथ इस वक्त संस्कृत विद्यालय के अलग अलग जिलों से आए शिक्षक मौजूद हैं, जो इस वक्त बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में किसी न किसी काम से यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि वाकई जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, क्योंकि ये शिक्षक हैं और इन्हें ही पढ़ाना है बच्चों को। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए हैं? वहाँ आप किस स्कूल में शिक्षक हैं और क्या स्थिति है? बेगूसराय से हम आए हैं। जयंती संस्कृत प्राथमिक मध्य विद्यालय, गोपाल मंदिर सिंघौल, पोस्ट उलाव, जिला बेगूसराय। वहाँ की स्थिति है जैसे मध्याह्न एमडीएम नहीं मिल रहा है, या बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण है। हम लोग यूडाइस में हर साल देते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्कूल चला रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को कुछ नहीं वहाँ मिलता है, और नहीं भवन के लिए मिलता है। अपने स्तर से कुछ तनख्वाह में से पैसा काट करके कुछ बना करके स्कूल चला रहे हैं। तो भवन का निर्माण कैसे होगा? भवन का वो विधायक जी नहीं दिए, और राशि सर्व शिक्षा का रहा जो उसमें पैसा ही नहीं है, संस्कृत के लिए है ही नहीं। यही सुन रहे हैं 5, 7, 8 साल से। तो हम लोग जाएं कहाँ? मान लीजिए हम लोग दिक्कत में हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, भवन नहीं है, छात्रवृत्ति पोशाक भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, और भी हाँ, और रिटायर होने के बाद सबसे दिक्कत हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग करते हैं। जो जब मन करता है तो पेमेंट बंद कर देते हैं।
पैसा लेकर के बंद कर देते हैं। इन लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। शिक्षा जितने शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उन लोगों को पावर सीज किया जाए, अब बोर्ड को सौंप दिया जाए, वेतन बंद करना है। वे लोग किसी को बहकावा में आकर जब मन करता है तब पेमेंट बंद कर देते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ये उनको लोगों को पावर हटाया जाए। हम लोगों को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हम लोगों को वेतन के लिए हम लोग लाले पड़े हुए, हम लोग परेशान हुए हैं, हम लोगों को वेतन नहीं दे रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो मन करता है सो करते हैं। बच्चे देखते हैं जो हम लोग जो पढ़ लिख कर करके 2-2, 3-3 विषय से आचार्य और PhD करके मास्टर हेड मास्टर बने हैं, 60 बरस 62 बरस सेवा देने के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं तो 1 पैसे का किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है, न कोई किसी तरह का कफन के लिए भी सरकार पैसा नहीं देती है। क्या करेगा बच्चे पढ़ कर के इसमें? ये उदासीनता है सरकार के द्वारा। और अभी वर्तमान में आपको मैं बता दूं जो 50% ही शिक्षक संस्था में हैं, 50% रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और सरकार की रवैया के द्वारा बहाली बंद है। संस्कृत विद्यालय के संचालन के लिए साल 1980 में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था, इस उम्मीद से कि संस्कृत शिक्षा की तस्वीर भी बदलेगी, लेकिन तस्वीर बदलने की जगह बदहाल हो चुकी है। लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि प्रयास हो रहा है। अब पता नहीं वो कैसा प्रयास है जिसका जमीनी हकीकत से कोई नाता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो कमी है उसको दूर करने में सरकार तन्मयता से लगी हुई है। एक सवाल ये भी है कि सामान्य शिक्षा के लिए आप लोग प्रयासरत हैं, कई बातें होती हैं, शिक्षकों की बहाली हो, भवन हो, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा बोर्ड की बात करें या फिर संस्कृत शिक्षा की बात करें तो वहां बुनियादी सुविधाओं को देने के लिए सरकार ने नीति में कोई बदलाव नहीं किया। तो लगता है कि उसकी जरूरत है कि वहां भी नीति में बदलाव हो ताकि उन्हें अन्य सुविधाएं मिले मानदेय के अलावा। नहीं, जहां जहां बुनियादी सुविधा का सवाल किए हैं तो बुनियादी सुविधाओं के लिए ही तो विभाग बैठी है, और बुनियादी सुविधाएं जहां नहीं है वहां तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास सरकार के संकल्प में है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए ही तो विभाग बैठा है। संस्कृत विद्यालयों में बुनियादी सुविधा पहुंचाना सरकार के संकल्प में है, पर संकल्प की सच्चाई क्या है ये भी आपको दिखाएंगे कि विभाग संस्कृत की उन्नति से जुड़ी सुविधाओं के लिए बैठा है या सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर। आज की हमारी पड़ताल सरकार की संकल्प शक्ति को आईना दिखाएगी, लेकिन उससे पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि बिहार में संस्कृत की शिक्षा का बुनियादी स्वरूप क्या है। बिहार में कुल 653 संस्कृत विद्यालय हैं। संस्कृत प्राथमिक विद्यालय की कुल संख्या 41 है। संस्कृत मध्य विद्यालय की कुल संख्या 40 है। संस्कृत प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की संख्या 265 है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 221 है। बिहार में कई ऐतिहासिक संस्कृत विद्यालय हैं जो 1914, 1919, 1928 और 1965 से चल रहे हैं। इन्हें टोला विद्यालय के नाम से जाना जाता था। देखिए, समस्याएं कई हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि आखिर संस्कृत विद्यालय के प्रति सरकार का जो रवैया है वह उदासीन क्यों है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आज के दौर में संस्कृत का लोप हो चला है। स्थिति यह है कि यज्ञ और पूजा पाठ में पुरोहितों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई संस्कृत बोलने या फिर समझने की स्थिति में नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं उनकी विस्मृति भी विलुप्त होती जा रही है। कारण सिर्फ संस्कृत की उपेक्षा, और आज हम आपको उसकी उपेक्षा की असलियत से रूबरू करा रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में मौजूद संस्कृत के विद्यालय किस हाल में हैं, ये देखना आपके लिए जरूरी है और सरकार के लिए भी।
ये मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी स्थित श्री दर्शन संस्कृत महाविद्यालय है। मनियारी के महंत दर्शन दास ने साल 1935 में इस कॉलेज की स्थापना की थी, पर देव भाषा की दुर्गति का आलम यह है कि यहाँ का ताला बीते 10 साल से खुला ही नहीं। 10 साल पहले तक यहाँ पढ़ाई होती थी, लेकिन अब न तो छात्र हैं, न शिक्षक और न उस लायक भवन। संस्कृत की शिक्षा का ये मंदिर आज खंडहर से ज्यादा और कुछ नहीं। बिहार में संस्कृत महाविद्यालय की बात होती है तो मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी में स्थित महंत दर्शन संस्कृत महाविद्यालय का जिक्र जरूर होता है, लेकिन इस महाविद्यालय की स्थिति देखिए, बोर्ड वगैरह भी उखड़ चुका है। भवन जो है वह काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बाहर ताला लगा हुआ है, ना तो कोई छात्र है ना कोई शिक्षक है। यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा जो है इस कॉलेज की खराब है। बताया जा रहा है कि ये बीते 12 से 15 सालों से बंद है और कहीं ना कहीं यह अवस्था जो है वह बेहद खराब है। संस्कृत महाविद्यालय को लेकर स्थिति आप देखेंगे, भवन जो है छोटा सा ही भवन है, कुछ कमरे हैं और फील्ड में भी आप बकरी बंधे हुए देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति है, देख सकते हैं कि हाल ही में 2005 का बोर्ड भी लगा हुआ है कि विधान पार्षद डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, कमरे जो हैं वह सब बंद है। तालों की स्थिति से समझा जा सकता है कि कितने वर्षों से ये ताले जो हैं वह खुले नहीं होंगे। तो संस्कृत महाविद्यालय जो महंत मनियारी में है, महंत दर्शन संस्कृत महाविद्यालय, उसकी स्थिति दयनीय है। स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह कॉलेज जो है वह कितने वर्षों से बंद है। ये कॉलेज तो काफ़ी साल से बंद है, करीब हम 10 साल से देख रहे हैं कि ये बंद है। गेट तो आज तक कभी खुला ही नहीं है। एक शिक्षक से राम कुमार वो आते थे और बैठ के चले जाते थे और छात्र इसमें कभी आज तक आया ही नहीं। एक भी टीचर तो नहीं है, सरकार की उदासीनता के कारण। संस्कृत को तो ये कुछ समझता ही नहीं सरकार। इस कॉलेज की जो स्थिति है ये कितने वर्षों से ऐसी स्थिति है? लगभग ये 10 वर्षों से। 10 वर्षों से। आप जब पढ़ते थे तब कितने आचार्य हुआ करते थे, कितने छात्र छात्राएं हुआ करते थे? उसमें 200 से 250 के छात्र छात्रा हुआ करते थे। पर डे वर्ग चलता था। 10 से 11 टीचर हुआ करते थे, हर विषय के टीचर थे और कॉलेज सुचारू रूप से चलता था। 10 से 4 पढ़ाइयाँ होती थी। मुजफ्फरपुर के संस्कृत महाविद्यालय का हाल तो आपने देख लिया, अब सिवान के संस्कृत महाविद्यालय का हाल भी देख लीजिए। सिवान शहर में संस्कृत विद्यालय की क्या स्थिति है, हम जानने के लिए पहुंचे हैं सिवान शहर के वैद्यनाथ पांडे आर्य संस्कृत महाविद्यालय सिवान में, और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिवान में संस्कृत विद्यालय की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं आज कॉलेज ओपन है और क्लासरूम बंद पड़ा हुआ है। हालांकि शिक्षक और सहायक प्राचार्य तो हैं, आप देख सकते हैं सहायक प्राचार्य भी बैठे हुए हैं। जो बड़े बाबू है क्लर्क, दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वही अब हम क्लासरूम की बात करें, हम ज्योतिष लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ठीक कंप्यूटर कक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे, आप तस्वीर देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बदहाल स्थिति है। इस महाविद्यालय में करीब 80 छात्र छात्राएं हैं, रेगुलर आते नहीं। वहीं शिक्षक 10 होनी चाहिए, जहां मात्र 4, और जो हैं उनके वेतन का भुगतान कई महीनों से बंद पड़ा है। आप लोग का वेतन वगैरह कैसे आता है? वेतन हम लोग का मतलब सरकार विश्वविद्यालय को देती है और विश्वविद्यालय हम लोग के खाते में ही वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन इधर केवल नवंबर से नहीं मिला, बीच पीरियड में बहुत दिन तक हम लोग 7-8 महीना वेतन रुका रहा, जो अभी तक रुका हुआ है। सिवान का संस्कृत विद्यालय भी बदहाली का दंश ही झेल रहा है। गिनती के शिक्षक और कर्मचारी भारी उपेक्षा के बीच बिना वेतन के दिन और पेट दोनों काटने को मजबूर हैं। पर ऐसा नहीं, बदहाली की ये तस्वीर सिर्फ यहीं तक सीमित है। दरभंगा का
कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय बिहार का इकलौता संस्कृत का विश्वविद्यालय है, लेकिन इस इकलौते विश्वविद्यालय की हाल भी खराब ही है। जब विश्वविद्यालय की ही हालत खराब है तो भला इसके अंदर चलने वाले कॉलेज के हालात का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। कई कॉलेज तो फंड के कारण बंद हो गए, कई बंद होने के कगार पर हैं। 10 महीने से यहाँ के अंगीभूत कॉलेज के कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। विश्वविद्यालय के कुलपति खुद कैमरे पर मानते हैं कि सरकार की तरफ से फंड की कमी है। पिछले कई माह का वेतन पैसे के अभाव में टीचरों को नहीं दिया गया। कर्मचारी पूरे रहेंगे तो काम सुचारू रूप से होगा और आर्थिक विपन्नता के लिए प्रयास किया जा रहा है। सब वित्त पदाधिकारी तैयार हैं, वो सब बना करके राज्य सरकार को सौंपेंगे और उसको भी हम दूर कर लेंगे। पूरा विश्वविद्यालय और उसका प्रबंधन ही जब उपेक्षा का शिकार हो तो इसका सीधा असर छात्रों पर कैसे न पड़े। आलम यह है कि यहाँ के छात्रों का ना तो समय पर एग्जाम होता है, ना ही रिजल्ट समय पर निकलता है। विश्वविद्यालय रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। अब रिजल्ट देगा विश्वविद्यालय, मार्कशीट जारी करेगा, रिजल्ट जारी करेगा तभी तो वहाँ से प्रमाण मिलेगा, तो जाकर के वहाँ एडमिशन लेंगे। दे ही नहीं रहा है, इतना दयनीय स्थिति है। संस्कृत भाषा के उत्थान को लेकर सरकार की उदासीनता बिहार के तमाम जिलों में फैली है। बेगूसराय का आलम भी जुदा नहीं है। जिले के सिंघौल पोखर स्थित जयंती संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अब इतिहास बनता जा रहा है। 100 साल पुराना ये ऐतिहासिक विद्यालय आज अपने ढहते अतीत की जर्जर कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा और शिक्षकों की बात करती है और शिक्षा की बेहतरी का दावा करती है, लेकिन अभी हम खड़े हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जयंती संस्कृत मध्य विद्यालय सह माध्यमिक विद्यालय गोपाल मंदिर, जो सिंघौल बेगूसराय के सिंघौल में अवस्थित है। और जैसी जानकारी मिल रही है, ये विद्यालय 1906 में इसका स्थापना किया गया था। उलाव एस्टेट के द्वारा ये भवन और ज़मीन दान में दी गई थी, लेकिन अब हालात ये हैं, जैसा यहाँ के शिक्षकों ने बताया है कि जो उलाव एस्टेट के वारिस हैं उनके द्वारा अब ज़मीन भी वापस करने की मांग की जा रही है। और इसको लेकर शिक्षकों में भी जो है एक चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। अभी फ़िलहाल ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये भवन जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर स्थिति बनी हुई है। ये इसका बाहर का भाग है, अभी हम अंदर भी दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, जो तो कहा जा सकता है कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो जान हथेली पर लेकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। कुछ शिक्षक भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। पहले भवन हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से जो है भवन जर्जर बना हुआ है और यहाँ शिक्षकों के द्वारा ही जो भी रखरखाव किए जा रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, शिक्षक अपने वेतन से पैसे खर्च करके और इस विद्यालय का जो है जो रखरखाव है वो अभी कर रहे हैं। विद्यालय तो बदहाल है ही, यहाँ के शिक्षकों का हाल ही कम बुरा नहीं है। ना तो यहाँ समय से वेतन का भुगतान किया जाता है और ना ही विद्यालय के मद में कोई राशि दी जाती है। स्थिति यह है कि शिक्षक ही आपस में राशि इकट्ठा कर भवन की मरम्मती करा के चादर की छत देकर पढ़ाई करा रहे हैं। किसी तरह यहाँ चला रहे हैं, चूँकि नौकरी है, रोजगार है। कहीं दूसरे जगह यदि हो जाएगा तो हम लोग जा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में क्षमता है, जितने टीचर हैं क्षमता है, कहीं पढ़ा देंगे। लेकिन कहीं जगह होगा तब ये न जाएंगे, तो किसी तरह चला रहे हैं। शौचालय का अभाव है, पहले था भी तो NH बना तो नाला में चला गया तो वो भी टूट गया है। अभी तो बहुत ही दिक्कत है, वो पेयजल है मेरे यहाँ और कुछ नहीं है सर। कहीं न कहीं पूरी समस्याएं ही अब समस्या ही यहाँ पर है। इसका यूडाइस में 8-10 साल से हम लिखते हैं, विद्यालय की जीर्णशीर्ण अवस्था में बरामदा पर संचालन हो रहा है, लेकिन उसका भी किसी प्रकार से देखा नहीं जाता है। अभी DO साहब भी आए थे, DPO स्थापना भी आए थे। हम लोग का तनख्वाह वहीं से मिलता है, आवंटन जब आता है तो वहाँ से भुगतान होता है। वो लोग अपना आते हैं, देख करके चले जाते हैं। ये हाल है बिहार के संस्कृत के विद्यालयों का। जिस भाषा को दुनिया अपना रही है, जिसका रहस्य दुनिया को अचंभित और शोध करने पर मजबूर कर रहा है, जो भाषा भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, उसे बिहार में उपेक्षा का पर्याय बनाकर सरकार कौन सी समृद्धि की कल्पना कर रही है, इसकी समीक्षा प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ही करनी चाहिए, वरना उनके सरकार के संकल्प पर बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, सिवान से मृत्युंजय सिंह, दरभंगा से विपिन और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। वहीं अपनी मर्जी से शादी करने के कारण लड़की को उसके परिजनों ने भी छोड़ दिया। अब लड़की दर दर की ठोकर खा रही है। लड़की को अब ना तो उसका ससुराल अपना रहा है और ना ही उसके अपने परिवार के लोग उसका साथ दे रहे हैं, जिससे लड़की काफी परेशान है। ऐसे में उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि लड़के की शादी रुकवा दी जाए और लड़का उसे अपना ले।